Hi everyone, welcome to Go Classes. Today we have with us Archie Gore, who has secured All India rank 131 in GATE Computer Science 2024 exam. Archie was Go Classes complete course enrolled student for GATE CSE 2024 preparation. So congratulations Archie for this amazing rank and thank you for joining us in this session. थैंक यू सो मच सर। ये जो रैंक आई तो पेरेंट्स को जब आपने बताया तो उनको कैसा लगा? सर सब बहुत खुश हुए थे। एंड आइडिया तो थोड़ा बहुत पहले से ही था, बिकॉज गेट ओवरफ्लो रैंक प्रेडिक्टर पे वो थोड़ा अराउंड अप्रॉक्स ऐसे ही 126 टू 131 रेंज ही दिखा रहा था। तो आइडिया तो अप्रॉक्स पहले से ही था कि इतनी रैंक आएगी। तो सब बाद में जब पता चला, जब रिजल्ट आया, तो सब काफी खुश हुए थे। ओके, तो आपने पहले जब रैंक प्रेडिक्टर से आपने उसी टाइम अपने पेरेंट्स को बता दिया था? हाँ, उसी टाइम बता दिया था सर। ओके, तो आरची प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप आपकी कॉलेज आपने जो ये गेट की प्रिपरेशन करी है ये फाइनल ईयर के साथ करी है या फिर जॉब के साथ करी है? सो प्लीज गिव अस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Yes, sir. My name is Archie Gaur. Currently, I'm pursuing BTech CSE from GL University Mathura, and I have secured All India rank 131 in GATE CSE 2024 in my final year. ओके, तो आरची आपने गेट की प्रिपरेशन कब से शुरू करी? आपका अर्ली मोटिवेशन क्या था? कब पता चला कि गेट एग्जाम क्या है? किसने बताया? कैसे पता चला? और आपने कब से स्टार्ट किया? तो वैसे मेरा फर्स्ट ईयर में तो मुझे कुछ नहीं पता था। सेकेंड ईयर में थोड़ा बहुत आइडिया आया गेट के बारे में कि गेट होता क्या है। फिर मैंने थोड़ा पता किया। मेरे फादर भी मुझे बोलते थे कि ये मतलब ये एग्जाम देना चाहिए, इससे बाद में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो मैंने इस पे काफी इंफॉर्मेशन गैदर की सेकेंड ईयर में। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में मेरा ये प्लान बना कि हाँ, मुझे गेट देना है। और थर्ड ईयर में मेरा ऐसा था कि मुझे कैसे भी करके अच्छी रैंक लानी है थर्ड ईयर में, क्योंकि मतलब मेरा फर्स्ट यही था कि थर्ड ईयर में ही कैसे भी करके करना है मुझे। तो मैंने थर्ड ईयर में ही एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी। और फिर थर्ड ईयर में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। और 315 रैंक आई थी मेरी। बट उसके बाद 315 पे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मैंने फिर फोर्थ ईयर के लिए प्रिपेयर किया। तब मुझे गो क्लासेस के बारे में थर्ड ईयर में बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था। फिर उसके बाद जब एग्जाम हुआ 2023 का, उसके बाद मुझे गो क्लासेस के मैंने रिजल्ट्स देखे। तब मुझे पता चला कि अच्छा, गो क्लासेस में कोई इंस्टीट्यूट है, कि मुझे आइडिया ही नहीं था। फिर उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स थे, क्योंकि टॉप 100 में 20+ बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। तो फिर मैंने काफी आपके फ्री कोर्सेज जो थे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और उसके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, तो वो भी मैंने कोर्सेज देखे। उसके बाद मुझे काफी अच्छा लगा। मतलब पहले जो मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ी थी, वो मतलब उसमें ऐसे काफी टॉपिक्स थे जो मैंने कभी पढ़े ही नहीं थे। जब मैंने आपसे पढ़ा, मतलब आपने इतना डिटेल में सब कुछ बताया था, वो कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने कभी पहले पढ़े ही नहीं थे। तो मुझे लगा अब तो मुझे फोर्थ ईयर के लिए प्रिपेयर करना है दोबारा, तो मुझे फिर से दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत मतलब न्यू टॉपिक्स थे काफी मेरे लिए, जो मैंने थर्ड ईयर में कभी पहले पढ़े ही नहीं थे। तो ऐसे ही मैंने मतलब टीओसी हो गया, कंपाइलर, डिजाइन, डिजिटल लॉजिक और बहुत सब्जेक्ट्स थे जिसमें ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे आते ही नहीं थे थर्ड ईयर में। तो मुझे जब मैंने फोर्थ ईयर में गो क्लासेस ज्वाइन किया, तब मुझे लगा ये मुझे पहले ही ले लेना चाहिए था। मैंने काफी सारी सारी चीजें मिस कर दी। तो फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, मई या जून जून से स्टार्ट की थी दोबारा 2024 के लिए। और अ, फिर मैंने कुछ सब्जेक्ट्स जैसे 5 to 6 सब्जेक्ट्स मुझे दोबारा करने ही पड़े। और फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे थे, सीएन में सचिन सर ने काफी डिटेल में पढ़ाया था। वो मुझे मतलब इतना अच्छा पढ़ाया था उन्होंने। और आपके जैसे टीओसी हो गया, टीओसी में काफी टॉपिक्स थे, जैसे पंपिंग लेमा हो गया। वो तो मैंने पहले ऐसे पढ़ा था जैसे मतलब बस फॉर्मूला देख लिया था, अच्छा ये होता है ये होता है, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं था कुछ भी। आपने जो 5 आवर्स का लेक्चर लिया था ना पंपिंग लेमा का, वो उसके बाद जो इंट्यूशन आया कि ओके द पंपिंग लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स इन डीएफए, जो आपने वो पूरा समझाया, वो उसके बाद वो मजा आ गया करके, मतलब बहुत ही अच्छा था। तो ऐसे फिर मैंने सिलेबस पूरा, मतलब जो भी मेरा रह गया था वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया था बाय अक्टूबर। उसके बाद फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, गेट ओवरफ्लो एंड गो क्लासेस दोनों की ली थी, ज्वाइन की थी। फिर उसके टेस्ट दिए, और टेस्ट काफी अच्छे थे। मतलब मुझे तो पहले, मेरे स्टार्टिंग में जब मैंने टेस्ट दिए तो बहुत कम मार्क्स आते थे स्टार्टिंग में, जब क्योंकि मुझे ना आपके टेस्ट थोड़े लेवल हाई लगता था स्टार्टिंग में। फिर जब मैंने बहुत सारे टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, फिर मैं थोड़ी स्ट्रांग हुई, फिर मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे।
और सारे मैंने एआईएमटीज अटेम्प्ट किए थे। और एआईएमटीज में एक क्वेश्चन था जो गेट में भी आया था ऑलमोस्ट सिमिलर, वो स्विच वाला सेट 2 में। तो अगर मैं ये सोचती थी अगर मैं वो एआईएमटी अटेम्प्ट नहीं करती तो मेरा पक्का गलत होता, क्योंकि मैंने एआईएमटी में वो गलत किया था क्वेश्चन। और फिर मुझे समझ में आया कि ये ऐसे सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद फाइनली वो मेरा एग्जाम में सही हुआ था। ओके। तो सो आर्ची, आपने गेट 2023 एग्जाम के बाद में फिर आपने मई से आपने 2024 के लिए अपने प्रिपरेशन शुरू करी, गो यस सर। क्लासेस के साथ आपने प्रिपेयर करना शुरू किया। तो यस सर। आपने कोई डिफरेंस देखा अपनी जो 2023 की प्रिपरेशन थी उसमें भी आपकी अच्छी रैंक है, और उसके बाद में अभी आपकी 2024 की प्रिपरेशन, इन दोनों के अंदर आपके आपने क्या क्या चेंजेस देखे, क्या क्या डिफरेंसेस थे इनके अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। इससे बहुत डिफरेंस था, मतलब जैसे मैंने आपको बताया काफी टॉपिक्स थे, मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से लीनियर अलजेब्रा है। तो मैंने जब पहले अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ा था थर्ड ईयर में, तो लीनियर अलजेब्रा एज अ मतलब स्मॉल पार्ट उसका पढ़ाया था इंजीनियर मैथमेटिक्स का, मतलब एक स्मॉल पार्ट की ओके ये आइगन वैल्यूज होते हैं, ये आइगन वेक्टर्स होते हैं, बस इतना ही। बट जब सचिन सर ने पढ़ाया तो पूरे डिफरेंट मतलब बहुत बड़ा टॉपिक एकदम डिटेल में पूरा पढ़ाया। तो मतलब उसमें काफी ज्यादा इंसाइट्स मिले, इट वाज रियली गुड, मतलब पूरा पढ़ के जो इंट्यूशन आता है रियली वो काफी अच्छा था। और आपने भी जैसे प्रोपोजिशनल लॉजिक है, तो वो बाकी मतलब मैंने थर्ड ईयर में पढ़ा था, तो वो बहुत इजी टॉपिक बेसिक जो होते हैं वही चीज पढ़ाई गई थी, लेकिन आपने जो डिटेल में समझाया प्रोपोजिशनल लॉजिक एकदम, तो वो इसलिए काफी सारे डिफरेंस था। मतलब एकदम कॉन्सेप्ट्स आपके लेक्चर से काफी क्लियर हुए, डीबीएमएस में, टीओसी में, डिस्क्रीट में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, ऑलमोस्ट इन 80 to 90% ऑफ द सब्जेक्ट्स मुझे काफी डिफरेंस लगा। ओके। और आर्ची, आप नोट्स बनाने के लिए क्या करते थे? आप डिटेल्ड नोट्स बनाते थे या फिर आप अनोटेड नोट्स को ही यूज करते थे? नोट्स के बारे में आपने क्या किया? सर मैं नोट्स बनाती थी, मतलब अनोटेड मतलब जैसे लेक्चर होता था तो वो मैं नोटबुक पे मैंने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट नोट्स बनाए रखे हैं। ओके, तो आप जैसे नोट्स बना रहे हो ऐसे कि लेक्चर चल रहा है, लेक्चर को पॉज किया, नोट्स लिखे, या फिर आप लेक्चर खत्म होने के बाद में अनोटेड नोट्स को हेल्प से आप खुद के नोट्स बना रहे हो, तो वो किस तरह से होता था? सर जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो वो कॉन्सेप्ट जो मतलब रहता है ना, आप समझाते हैं तभी, तो माइंड में जो भी समझ में आता है वो तभी रहता है, तो मैं तभी लिख लेती थी, क्योंकि बाद में फिर अनोटेड नोट्स में ना वो चीजें भूल जाते हैं कि मतलब ओके वो अनोटेड नोट्स में तो लिखा रहता है, लेकिन कभी कभी आप अपने अपना भी कुछ ऐड करते हैं, तो वो कभी कभी नहीं लिखा रहता है, तो वो याद तभी रहता है जब आप पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं तभी लिखती हूँ। बाद में अनोटेड नोट्स में से कुछ चीजें मिस हो जाती हैं कभी कभी, तो मैं बहुत वो रेयरली करती थी, वरना वीडियो के टाइम ही मैं नोट्स बनाती थी। ओके। आपने वीकली क्विज़ेज जो गो क्लासेस में होती थी, क्या वो आपने अटेम्प्ट करी थी? यस सर, मैंने अटेम्प्ट की थी। आप ऐसे सारी वीकली क्विज़ेज अटेम्प्ट करी थी, और जब जब हम अपलोड कर रहे हैं तो उसी में मतलब एक दो दिन में अटेम्प्ट करते थे, या फिर बाद में अपने अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप अटेम्प्ट करते थे? सर कुछ मैंने टाइम पे की थी जब आपने अपलोड किया था, बट कुछ टेस्ट सीरीज थी जो मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही करती थी, मतलब कुछ वीकली टेस्ट मैंने जब आपने अपलोड किए थे तभी दी थी। बाकी तो मैं अपने शेड्यूल के हिसाब से अटेम्प्ट करती थी, जैसे ये पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद ही फिर मैं वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करती। ओके। और टेस्ट सीरीज आपने कब से शुरू करी? सर टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज टेस्ट तो मैं अगस्त सितंबर में ही स्टार्ट कर दिया था देना सारे। मैंने ऑलमोस्ट आपके टॉपिक वाइज टेस्ट कम से कम 100 प्लस तो मतलब 70-80 तो होंगे, मुझे सारे दिए थे। सारे दिए आपने? सारे दिए मैंने सर। वाह। और उसके बाद में आपने मॉक टेस्ट जो होते थे, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज में लास्ट टाइम गेट ओवरफ्लो की टेस्ट सीरीज में 6 मॉक टेस्ट थे, गो यस सर। क्लासेस की टेस्ट सीरीज में टोटल 15 मॉक टेस्ट थे। तो यस वो सर। आपने कब से शुरू किए, और उनमें से कितने आपने दिए? सर मैंने सारे दिए थे, गेट ओवरफ्लो की भी, को क्लासेस की भी, फुल मॉक टेस्ट। वो मैंने नवंबर से मतलब जब से स्टार्ट हुए थे, नवंबर आई थिंक स्टार्ट हुए थे, हाँ उसके मिड नवंबर से स्टार्ट कर दिया था मैंने देना। ओके। और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो होते थे, 5 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमने यस सर। कंडक्ट किए थे, तो वो आप लाइव देते थे? यस सर, वो मैं लाइव देती थी। उनका एनालिसिस आप कैसे करते थे एग्जाम टेस्ट होने के बाद में? आप जो क्वेश्चंस, 65 क्वेश्चंस हैं, अब उन क्वेश्चंस को आप ऐसे सबको आप सबसे गो थ्रू होते थे, या फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए उनसे आप गो थ्रू होते थे और एक्सप्लेनेशन देखते थे या वीडियो सॉल्यूशन देखते थे? तो बेसिकली आफ्टर द टेस्ट, व्हाट वाज योर एनालिसिस स्ट्रेटेजी?
सर टेस्ट खत्म होने के बाद मैं सभी एनालाइज करती थी, मतलब सारे क्वेश्चंस चाहे वो मैंने किए हैं नहीं किए हैं, मैं सारे क्वेश्चन से गो थ्रू करती थी। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आपसे वो क्वेश्चन हो जाता है लेकिन आप श्योर नहीं होते हो कभी कभी कि तो वो मैं इसलिए हर क्वेश्चन से गो थ्रू करती थी। और जो क्वेश्चन में मुझे डाउट आता था या जो मुझे गलत लगता था उसका मैं वीडियो सोल्यूशन जरूर देखती ओके, वीडियो सॉल्यूशन आप तभी देखते थे जब आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है या फिर आपसे वो थी। क्वेश्चन डाउट हुआ है। नहीं, तब हाँ आपने जब। देखा। और यस। वीडियो सॉल्यूशन के अंदर अगर ऐसा है कि मान लो कोई क्वेश्चन है जो इजी है, उसका हम तो वीडियो सॉल्यूशन सभी क्वेश्चंस का देंगे, यस सर। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन इजी है तो आप उसका वीडियो सॉल्यूशन आप थोड़ा सा स्किप कर देते थे, आगे चले जाते थे। नहीं सर, एआईएमटीज के तो मैंने सारे देखे हैं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि जैसे सचिन सर और आप ना कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस, मतलब कुछ न्यू आइडियाज मतलब बताते हैं, कोई अलग तरीका भी बताते हैं सॉल्व करने का। तो उससे काफी ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा चीजें भी पता लगती हैं। तो मैं एआईएमटीज का तो पूरा ही देखती थी, सारे ही सोल्यूशंस देखती। अच्छा, 2.0 की स्पीड में देखते होंगे। हाँ, 2x पे ही देखती थी मैं। ओके। तो आर्ची, कभी ऐसा हुआ कि आपने जब थर्ड ईयर के साथ आपने प्रिपरेशन करी, उसमें भी आपकी बहुत अच्छी रैंक है, और उसके बाद में आपने गो क्लासेस के साथ प्रिपरेशन करी, कभी कोई ऐसा हुआ कि यार ये कॉन्सेप्ट तो मैंने गलत पढ़ा था, ये तो मिसकंसेप्शन था, ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था, या फिर मतलब इस गलत कॉन्सेप्ट से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे, लेकिन अब मेरे को मतलब है ना सही कॉन्सेप्ट पढ़ के सारे क्वेश्चन मुझे दोबारा सॉल्व करने पड़ेंगे, मतलब ऐसा कुछ बेसिकली मिसकंसेप्शन से रिलेटेड आपका कोई एक्सपीरियंस जो भी आपके यस दिमाग सर। में आ रहा है, सारा आप बताइए। यस सर, देयर वर मेनी मिसकंसेप्शंस लाइक आपका एक ऑर्थोगोनल फंक्शंस था। वो एक्चुअली वर्ड होता नहीं है। और मैंने जब पढ़ा था थर्ड ईयर में तो उसके अकॉर्डिंग एक एआईएमटी में क्वेश्चन आया था, न्यूट्रल फंक्शंस ऐसा कुछ था। तो वो मैंने उसी कॉन्सेप्ट पे किया था जो मैंने थर्ड ईयर में पढ़ा था, ऑर्थोगोनल फंक्शंस होते हैं। और वो मेरा गलत हो गया। एंड आई वाज लाइक ये कैसे गलत हो सकता है, ये तो मैंने पढ़ा था बिल्कुल सही है। फिर जब मैंने आपकी मिसकंसेप्शंस वाली वीडियो देखी कि ये मिसकंसेप्शंस है, उसमें ऑर्थोगोनल फंक्शंस कोई वर्ड होता ही नहीं है बुलियन अलजेब्रा, बुलियन डिजिटल डिजिटल लॉजिक में, लॉजिक में या। डिजिटल लॉजिक में, तो यस। उसके बाद मुझे पता लगा, फिर मैंने पूरी डिटेल वीडियो देखी। और भी काफी थे जैसे कि और मुझे याद नहीं आ रहा, बट एक ये मिसकंसेप्शन था। और हाँ, एक पाइपलाइनिंग में भी था, वो ऑपरेंट फॉरवर्डिंग में। तो ये सब मिसकंसेप्शंस मुझे काफी पता लगे। ओके, डिजिटल लॉजिक में जैसे एक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कुछ टीचर्स खुद से बना देते हैं कि ऑर्थोगोनल फंक्शन खुद से यस ही सर। बना दिया, एग्जिस्ट नहीं करता। डिजिटल लॉजिक में ऑर्थोगोनल फंक्शन, बुलियन फंक्शन जैसी कोई चीज भी नहीं है। और जैसे सेम चीज पार्शियल फंक्शनल कंप्लीटनेस, यस सर, ये भी, पार्शियल। यस सर, ये भी। ये ऐसी भी कोई चीज नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड रिसोर्सेज में, किसी भी स्टैंडर्ड रिसोर्स में पार्शियल फंक्शनल कंप्लीट ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो यस इस तरह सर। से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते थे। हमने कुछ एक प्लेलिस्ट भी बनाई थी, तो वो उस यस सर, प्लेलिस्ट का मैंने लिंक, देखी थी। उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, अगर कोई स्टूडेंट अगर चेक करना चाहे मिसकंसेप्शंस इन गेट कंप्यूटर साइंस, तो वो आप प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और इस बार प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को हम थोड़ा सा और बेसिकली और हम ऐड करेंगे। जैसे जैसे हमें पता चलता है, हमें स्टूडेंट से पता चलता है, हमें स्टूडेंट से ही तो पता चलेगा कि यार अच्छा इस स्टूडेंट ने ये मिसकंसेप्शन है, फिर हमें लगता है कि अच्छा ये मिसकंसेप्शन कितना पॉपुलर है, कि यस क्या सर। ये मिसकंसेप्शन सिर्फ इसी स्टूडेंट को है, या फिर ये एक मतलब काफी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को वो मिसकंसेप्शन है। तो जब ऐसा लगता है कि यार ये मिसकंसेप्शन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को है, तो हम फिर उसका एक वीडियो बनाते हैं, हम उसको क्लेरिफाई करते हैं स्टैंडर्ड रिसोर्सेज से, हम उसको बेसिकली करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस अबाउट दीज मिसकंसेप्शन एंड ऑल। सो आर्ची, आपने जब कभी आप टेस्ट सीरीज का टेस्ट दे रहे हो, वीकली क्विजेस का टेस्ट दे रहे हो, और आपके कम मार्क्स आए, तो कम मार्क्स आने पे कहीं आपको ऐसा डिमोटिवेट नहीं होता था कि यार मेरे कम मार्क्स आए, आपका मन नहीं करता था कि अब मैं ये टेस्ट अटेम्प्ट करना बंद कर देती हूँ, मेरी किसी दूसरी टेस्ट सीरीज के अंदर मेरे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं सिर्फ वही अटेम्प्ट करूंगी, ऐसा कभी कुछ हुआ? हाँ सर, ऐसा काफी बार हो चुका है, स्पेशली एआईएमटीज में भी हुआ है। क्योंकि स्टार्टिंग 1 to 2 एआईएमटीज में मैंने काफी लो स्कोर किया था। तो उसमें पूरा मतलब 2 to 3 आवर्स तो मतलब मैं काफी, 2 to 3 आवर्स में नहीं, उससे ज्यादा ही, मतलब मैं काफी डिमोटिवेट हो गई थी। तो थोड़ा लगा था कि मतलब कि इतने कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं, कि मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट है, इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, पीवाईक्यूज भी किए हैं, लेकिन फिर भी इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, तो थोड़ा लगा था। फिर मैंने नोटिस किया कि मैंने सिली मिस्टेक्स भी काफी की थी। तो फिर जब मैंने पूरा टेस्ट का एनालाइज करती थी उसके बाद मैंने देखा कि मैंने मतलब बहुत
कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा मतलब कॉन्सेप्ट सारे पता है और क्वेश्चंस भी इतने टफ नहीं थे, फिर मैं आखिर इतनी गलतियां क्यों कर रही हूँ। तो मैंने मतलब एनालिसिस के बाद मुझे काफी ज्यादा आइडिया लगा कि, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब हर चीज ना, मतलब आपको क्वेश्चन अगर आपने सही भी किया है ना तो उसको भी एक बार देखना जरूरी है टेस्ट के बाद, क्योंकि उससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है कि आप, और आपको मतलब पता भी चलता है कि आपने क्वेश्चन कैसे किया है। तो मतलब मैं एनालिसिस बहुत अच्छे से करती थी, तो उसके बाद मैंने हर, जब भी मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आते थे थोड़ा डिमोटिवेशन होता था, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही मैं पूरा अच्छे से टेस्ट को एनालाइज करती थी, और ऐसे ही मतलब मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था, तो और मैं ओवरकम करती थी। तो जब आपके ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 में कम मार्क्स आए, तो उसके बाद में आपने क्यों कंटिन्यू किया? मतलब बाकी आपने फिर भी मतलब सारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपने दिए, क्या रीजन था वो चीजें कंटिन्यू करने का? तो मेन तो गोल गेट एग्जाम था, वो एआईएमटीज तो मेन गोल नहीं था। मुझे पता था कि एआईएमटीज में करना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा करना चाहिए, बट कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, और कभी मेरे से सिली मिस्टेक्स भी काफी हुई थी। तो मतलब मेरा था कि मेरा मेन जो एम है वो गेट है, तो मुझे कैसे भी करके रुकना नहीं है, मुझे कंटिन्यू रखना है और अच्छा करना है एग्जाम में। तो हमेशा मेरे अंदर यही कॉन्फिडेंस था, फोकस था, तो इसलिए यही मुझे हेल्प करता था कि मैं आगे की भी एआईएमटी दूं और अपने आप को इम्प्रूव करूं। ओके। अगर आपने अगर आपने मान लो कि आपको लग रहा है कि यार गो क्लासेस के एक दो टेस्ट में मेरे जैसे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 में आपके कम मार्क्स आए, तो आपको ऐसा नहीं किया कि इसको मतलब इसके ऑल इंडिया इसके मॉक टेस्ट छोड़ती हूँ, कोई दूसरी टेस्ट सीरीज होगी जिसके अंदर आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे होंगे कि वो करती हूँ? अगर आपने ऐसा किया होता, आपने ऐसा किया नहीं। आपने सारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दिए, सारे मॉक टेस्ट आपने दिए, सारे टॉपिक वाइज टेस्ट जितने भी गो क्लासेस की गेट और की टेस्ट सीरीज में टोटल 100 से ज्यादा टेस्ट हैं, आपने सारे टेस्ट आपने दिए। कभी कभी मार्क्स कम आ रहे हैं फिर भी आपने सारे टेस्ट दिए हैं, इंप्रूव किया है। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपने ऐसा नहीं किया होता, अगर आपका माइंडसेट ऐसा होता कि नहीं यार, इसमें इसमें मेरे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो ये टेस्ट सीरीज दूंगी, मैं ये वाली टेस्ट सीरीज नहीं देने वाली, तो आपको क्या लगता है कि उस चीज का आपको कुछ नुकसान होता है गेट एग्जाम के अंदर? ऐसा कुछ होता आपको? सर ऑफ कोर्स मतलब डिसएडवांटेज तो है, बिकॉज गो क्लासेस के जो टेस्ट सीरीज थे ना, वो मतलब काफी न्यू क्वेश्चंस थे। जैसे बाकी जो टेस्ट सीरीज है उसमें पीवाईक्यूज ऐड कर देते हैं वो, तो इसलिए वो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन गो क्लासेस के जो टेस्ट सीरीज में थे वो काफी न्यू क्वेश्चंस थे, मतलब उससे काफी ज्यादा लर्निंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंक्रीज होती है। तो अल्टीमेटली वही तो करना था कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी इंक्रीज हो, आप अच्छे से न्यू क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाओ। तो इसलिए मुझे वो ही ज्यादा बेनिफिशियल लगा कि गलतियां हो रही है पर मैं कुछ सीख रही हूँ। तो ओके। फायदा हुआ, काफी फायदा हुआ गूगल क्लासेस के टेस्ट सीरीज। ओके। आर्ची, आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या थी? अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है, लेट्स अज्यूम कि आपने मई जून जुलाई के आसपास दो तीन सब्जेक्ट जो कवर कर लिए हैं, उनको फिर आप बाद में कब रिवाइज करते थे, कैसे रिवाइज करते थे? मतलब मैं वंस अ वीक तो रिवाइज करती थी, मतलब जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे इजी लगते थे, तो वो मैं ट्वाइस मतलब एक दो 2 वीक्स में वन टाइम करती थी। वरना वैसे जो सब्जेक्ट्स मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगते थे तो मैं वंस अ वीक को करती थी, स्पेशली लास्ट 2 to 3 मंथ्स में मैं बहुत रेगुलरली रिवीजन करती रहती थी, हर ओके। एक सब्जेक्ट का वंस अ वीक। रिवीजन के टाइम पे आप क्या करते थे? आप उस उसके सारे नोट से गो थ्रू होते थे, या कोई शॉर्ट नोट से गो थ्रू होते थे, या गेट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करते थे? किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट का, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जब आप रिवीजन कर रहे हो 2 वीक बाद या 3 वीक बाद, तो कैसे करते थे? तो रिवीजन के लिए मैं मतलब शॉर्ट नोट्स पे मैंने बनाए नहीं थे, शॉर्ट मैंने कुछ फॉर्मूलेज जो इंपॉर्टेंट थे, जो याद रखना जरूरी है, वो जरूर मैंने एक जगह लिख रखे थे, बट ऐसे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने हर एक सब्जेक्ट का इतनी बार रिवीजन किया था ना कि वो मतलब मैं एक बार कॉपी ओपन करती थी तो वो मेरा हाफ एन आवर में ऑलमोस्ट हो ही जाता था, क्योंकि थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर तक मैंने मतलब काफी रिवीजन किया था। तो मुझे ऐसे कोई शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, कभी कभी अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो मतलब वो शॉर्ट ही होने चाहिए। तो आप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स मतलब जो आपने बहुत पहले पढ़े हैं ना, वो कभी कभी आपको याद नहीं रहते, आप मिस कर देते हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाती नहीं थी। मैंने जो पूरा मतलब जो भी लिख रखा है अपनी नोटबुक में पूरे नोट्स, वो मैं रिवाइज पूरा ही करती थी। तो जब मैंने कम से कम 10 to 12 टाइम्स रिवीजन किया है हर एक सब्जेक्ट का, आई थिंक उससे ज्यादा ही किया है। तो जब भी लास्ट
2 to 3 मंथ्स में मैंने दोबारा रिवाइज करती थी, तो मुझे ऑलमोस्ट वो सब चीजें माइंड में रहती थी, तो वो जल्दी मैं कंप्लीट कर देती थी रिवीजन। तो मैं शॉर्ट नोट्स मैंने कभी नहीं बनाए। ओके। और जो गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप किस तरह से अप्रोच करते थे कि मल्टीपल टाइम सोल्व कर रहे हो, या फिर जब आप गेट ओवरफ्लो की जो वेबसाइट है उसके ऊपर अगर आप किसी भी गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हो तो क्या आप सारे आंसर पढ़ते थे, सारे कमेंट्स पढ़ते थे, या फिर आप सिर्फ बेस सेलेक्टेड आंसर पढ़ के आगे चले जाते थे? तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन है, आप गेट ओवरफ्लो वेबसाइट को किस तरह से यूज करते थे किसी भी क्वेश्चन के लिए? और सेकंड, कि आपने गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कितनी इंपॉर्टेंस दी थी, कैसे अप्रोच किया था? सर जो कभी कभी बेस्ट सिलेक्टेड आंसर होता है ना, वो डिटेल में नहीं होता, कभी कभी कुछ डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं उस आंसर से, तो मैं नीचे कमेंट्स भी पढ़ती थी, कभी कभी आपके भी कमेंट्स रहते थे उस आंसर पे, तो उससे भी काफी ज्यादा क्वेश्चन के बारे में डिटेल, आंसर के बारे में पता चलता था, तो मैं और भी नीचे कमेंट्स देखती थी। एंड पीवाईक्यूज मैंने 2 to 3 टाइम्स सॉल्व किए हैं, मतलब टॉपिक वाइज सॉल्व करती थी मैं। जैसे मैंने एक टॉपिक का रिवीजन किया तो उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो ऐसा मैंने 2 to 3 टाइम्स किया है फोर्थ ईयर में। Okay, okay. So, Archie, for the future aspirants, do you have anything to suggest them? कुछ भी आपकी तरफ से, कोई भी आपकी तरफ से एडवाइस, सजेशन जो उनको हेल्प करे नेक्स्ट ईयर वो भी टॉप रैंक लाएं आपकी तरह टॉप कॉलेज में वो एडमिशन लें। सो एनीथिंग यू वांट टू सजेस्ट टू देम? यस, मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि बी डिसिप्लिन, बी कंसिस्टेंट, एंड ये और एक मेजर डिफरेंस रहता है टॉप 200 में और टॉप 500 में, मतलब जो मेजर डिफरेंस होता है वो एक्यूरेसी का रहता है और स्पीड का रहता है। आप कितने ज्यादा एक्यूरेट हो और आपकी स्पीड क्या है, क्योंकि जो टॉप 300 के अराउंड होते हैं और जो टॉप 100 होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट उन्हें भी पता है, 300 वाले स्टूडेंट्स को भी पता है, 100 वाले स्टूडेंट्स को भी पता है, बट जो डिफरेंस रहता है वो एक्यूरेसी और स्पीड में होता है। तो वो अगर अगर आपको टॉप 100, टॉप 150, टॉप 200 में आना है, तो वो एक्यूरेसी और स्पीड वो मेंटेन करना जरूरी है, और फोकस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहना जरूरी है, कि आपका मेजर जो गोल है वो गेट है, वो आपको कैसे भी करके अच्छी रैंक लानी है और आपको अच्छी रैंक से क्लियर करना है। तो यही सजेशन है कि एक्यूरेसी, स्पीड और बी फोकस एंड कंसिस्टेंट। ओके आर्ची। आर्ची, आपने जब फेलिसिटेशन गो क्लासेस का 2024 का फेलिसिटेशन ज्वाइन किया, आप अपनी मम्मी के साथ आए थे, तो यस आपका और आपकी मम्मी का एक्सपीरियंस कैसा था? सर, बहुत मजा आया, मतलब बहुत एंजॉय किया। इनफैक्ट काफी टाइम बाद मैं कहीं बाहर घूमने गई थी, तो बहुत मजा आया था। मतलब उसके बाद हम पहले जब आमेर फोर्ट गए थे, मैं फर्स्ट टाइम जयपुर में आई थी, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा, काफी अच्छी सिटी थी, एंड बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। ओके। और आपकी मम्मी ने आपको फेलिसिटेशन से होने के बाद आप जब घर पे आए तो उन्होंने आपको कुछ ऐसा, उनको कैसा लगा, उन्होंने आपको कुछ बताया? सर उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मतलब उन्होंने भी काफी मोमेंट शेयर किए, तो सबको ही बहुत मजा आया। ओके। हमें भी बहुत मजा आया सारे स्टूडेंट्स के साथ में, 3-4 दिन बेसिकली हमने भी एक काफी सारी एक्टिविटीज करी, फन एक्टिविटीज यस करी, सर। डांस भी किया, डीजे नाइट भी थी काफी, तो काफी एकदम घूमना फिरना सारी चीजें की, तो हमें भी काफी अच्छा लगा। और सो थैंक यू आर्ची फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। एंड आर्ची, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? सर अभी तो यही प्लान है, अच्छे इंस्टीट्यूट से, अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट से एमटेक करना, एंड कोई पर्टिकुलर कॉलेज आपके माइंड में? द पर्टिकुलर कॉलेज अभी तो है 2 3, ऐसा मतलब थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए क्लियर नहीं है, बट आईआईएससी एंड आईआईटी दिल्ली ही है अभी तो टॉप ओके। पे। Okay, Archie. We wish you get your dream college, and so thank you for joining us in this session. This session will be definitely very helpful for all the students who are watching this video, and particularly for those students who want to crack the GATE exam with their college, because cracking the GATE exam with final year, that itself is a huge thing. And actually, I did not ask you, but let me ask you this last question. So, how did you manage your GATE preparation along with your BTech? Basically, what are the challenges you faced? How was the environment in your college? Was it supportive for your GATE preparation, या फिर ऐसा था कि लोग प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप गेट की तैयारी कर रहे हो, आपको डाउट्स नहीं आते थे कि यार मैं भी प्लेसमेंट की तैयारी कर लेती हूँ, मैं गेट की तैयारी में क्यों लगी हुई हूँ? तो प्लीज टेल अस अबाउट योर गेट प्लस
BTech, how did you manage it? तो थर्ड ईयर में काफी डाउट्स थे, मतलब प्लेसमेंट से रिलेटेड, मतलब प्लेसमेंट और गेट के बीच में थोड़ा कंफ्यूजन था थर्ड ईयर में। मतलब काफी जो मेरे ऑल द स्टूडेंट्स, दे वर रियली फोकस्ड ऑन प्लेसमेंट्स कि उनको कैसे भी करके प्लेसमेंट्स चाहिए। बट मैं और मेरे कुछ दो तीन फ्रेंड्स थे, तो हमारा फोकस गेट पे ही था। मतलब हमारे जो एनवायरमेंट है कॉलेज का वो मेनली मतलब गेट रिलेटेड नहीं है, बहुत ही कम बच्चे थे जिन्होंने गेट पे फोकस किया था थर्ड ईयर में स्पेशली। तो थर्ड ईयर में हमने जब एग्जाम दिया, उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया, उसके बाद फोर्थ ईयर में इस बार हमारी क्लास से एंड हमारे कॉलेज से काफी स्टूडेंट्स ने गेट दिया, तो काफी मेजर इम्प्रूवमेंट आया। और सब प्लेसमेंट से मतलब थर्ड ईयर में तो इतना ज्यादा मतलब थोड़ा कंफ्यूज थी मैं, लेकिन फोर्थ ईयर में मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया था कि मुझे गेट ही अच्छे से क्लियर करना है अच्छी रैंक से। एंड थर्ड ईयर में थोड़ा ज्यादा वर्कलोड था, बिकॉज थर्ड ईयर में काफी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, तो वो सेमेस्टर के लिए भी पढ़ना था एग्जाम्स के लिए। बट फोर्थ ईयर में उतना ज्यादा, सेवन सेमेस्टर में क्लासेस थोड़ी कम थी, तो उतना ज्यादा लोड नहीं था, बट थर्ड ईयर में काफी लोड था। तो उसके साथ मैं जैसे कि थर्ड ईयर में हमारी क्लासेस होती थी, तो मैं हर रोज कैसे भी करके मैं ट्राई करती थी कि 3 to 4 आवर्स, कम से कम 3 to 4 आवर्स निकालूं अपने शेड्यूल से और गेट के लिए प्रिपेयर करूं। तो थर्ड ईयर में काफी थोड़ा डिफिकल्ट था। फोर्थ ईयर में भी सेवन सेमेस्टर में थोड़ी क्लासेस होती थी, तो कॉलेज तो जाना ही पड़ता था, बट कैसे भी करके हर रोज में 3 to 4 आवर्स मैनेज कर लेती थी गेट प्रिपरेशन के लिए। और तो ऐसे करके मैंने मैनेज किया था। ओके, तो आपने गेट के ऊपर पूरा फोकस रखा अपना, आप यस सर। प्लेसमेंट्स के लिए नहीं गए, आप प्लेसमेंट्स नहीं को नहीं सर, अप्रोच मैं नहीं किया? प्लेसमेंट्स के लिए बैठी थी। मैं प्लेसमेंट्स में माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट हुई थी, एंड मैं फिलिप्स में भी सिलेक्ट हुई। ओके। बट फिलिप्स की इंटर्नशिप जनवरी से थी, तो मैं जा नहीं पाई क्योंकि फरवरी में गेट का एग्जाम था, तो मैं जा नहीं सकती थी। और माइक्रोसॉफ्ट में भी सिलेक्ट हुई थी मैं, बट हमारे कॉलेज में वो एसोसिएट कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए आए थे, तो उसकी ज्वाइनिंग जुलाई से है। तो यही आई वाज सिलेक्टेड, बट माय मेन फोकस वाज गेट ऑन। So you are not going to join Microsoft, but you are going to go for MTech. यस सर, डेफिनेटली। Okay. Okay, Archie. Archie, thank you for sharing your entire journey, the complete journey, how you managed your gate preparation with your college and this excellent rank you got. So thank थैंक you यू for सर। sharing your experience. Thank you for joining us in this session. थैंक यू सर।